न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, देवियों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सबके बहुत मधुर भजन श्रवण किए और फिर बहुत सुंदर विचार संत श्री राम साहिब जी के द्वारा श्रवण किए। थोड़ी सी चर्चा करें। हम सब लोग मानव जीवन पा करके कौन सा काम करते हैं? हार वाला काम करते हैं कि जीत वाला काम करते हैं? इस पर विचार करना है। सभी लोग यही जय बोलते हैं। किसी भी महापुरुष का, किसी भी मनुष्य का जब जय बोलना होता है उनके नाम से, तो जय ही बोलते हैं, कोई हार नहीं बोलता। और मरने पर तब स्वर्ग ही सब कहते हैं, कोई नरक नहीं कहता। कहते हैं स्वर्गीय फला आदमी पत्र देते हैं तो लिखते हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, बड़ी शोक की बात है। अब वहाँ शोक की बात लिख देते हैं तो थोड़ा सा दुविधा हो जाती है कि स्वर्ग गए हैं तो शोक की क्या चिंता है। कोई नरक जाए तो चिंता होनी चाहिए, लेकिन एक न रस्म है वहाँ लिखने का। मरने का शब्द ही स्वर्ग के रूप में कह देते हैं कि हमारे पिताजी माँ जी स्वर्गवास हो गया है, उनका शोक है, आप सब लोग आइए। तो जय सब चाहते हैं, अपना भी दूसरे का भी। तो क्या जय हो रही है? जीत हो रही है? तो ये जीव की मांग है। अपने अपने इष्ट देवता का जय बोला जाता है। आखिर क्या दे सकते हैं उनके लिए? तो ये शुभ कामना की जाती है कि उनकी जय हो, उनकी जीत हो, हार ना हो। तो हम भी जीत की तरफ चल रहे हैं कि नहीं? मनुष्यों की चाल चार प्रकार से होती है। जीत से जीत की ओर, जीत से हार की ओर, हार से हार की ओर और हार से जीत की ओर। ये चार तरह के मार्ग हैं। मनुष्य को कैसे रहना चाहिए? जीत से जीत की ओर रहना चाहिए कि जीत से हार की ओर रहना चाहिए? विचार करें, अपने जीवन में देखें कि हम किस तरह चल रहे हैं। कहीं जीत से हार की ओर तो नहीं जा रहे हैं। देखो, ये मानव जीवन मिला है हमें, सुंदर जीवन है, सुनहला अवसर है, बड़े भाग मानुष तन पावा इसे कहा जाता है। ये हीरा है, रत्न है। कबीर साहब ने इसके लिए कहा है कि रतन का जतन करो। और भी कहते हैं मोर हीरा हेराए गए कचरे माँ। और अवसर बार बार नहीं आवे, इसी मनुष्य तन के लिए कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसी मनुष्य तन के लिए कहा गया है। तो मनुष्य की महानता इतना, सारे संसार में ज्ञानी पुरुष इसकी महिमा गाते हैं और आँखों से दिखता भी है। संसार में जितना चहल पहल है, आनंद की चारों तरफ जो भी लहर है, सुख समृद्धि है, सद्गुण सदाचार है, ये मनुष्य की देन है। और अत्याचार भ्रष्टाचार भी मनुष्य की देन है, लेकिन इसे मनुष्यता नहीं कहते हैं। इसे तो पशुता, दानवता, राक्षसीपन कहते हैं। अच्छी चीज़ जो कुछ संसार में है, उसमें मनुष्यता का हाथ विशेष रूप से सम्मानित ढंग से किया जाता है कि हाँ, ये है मनुष्यता। दया, क्षमाशील, संतोष, धीर, विचार, करुणा, दया, इसे मनुष्यता कहते हैं। जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चोरी, बदमाशी, हिंसा, छल, कपट है, ये सब मनुष्यता नहीं कहलाती है। ये मनुष्यता नहीं है। जहाँ मनुष्य मनुष्य को मारे काटे तो वो मनुष्यता नहीं है, वो तो बहुत बड़ी पशुता है, पिचासपन है, राक्षसीपन है, निर्दयता है। तो भाई, हमारा जीवन कैसे है? ये इतना सुंदर जीवन पा करके हम कहीं हार की ओर तो नहीं जा रहे हैं। ये जीवन मिला है
तो हमें इसमें जीत लेना चाहिए और जीत की ओर चल पड़ना चाहिए। हार की ओर कदापि नहीं जाना है। ऐसा इसके कैसे लक्षण होते हैं, जैसे कि ऐसा कर्म करें कि हमें स्वयं खुशी मिले और दूसरों के लिए भी वे खुशी बंटे, दूसरे लोग भी उसका लाभ लें। तो ये जीत से जीत की ओर चलना है। जैसे जब आदमी ज्ञान विचार भक्ति धर्म की ओर चलता है तो स्वयं तो सुखी होता है और जहाँ भी वो रहता है दूसरों को सुख बांटता है। उसकी वजह से दूसरे लोग कोई दुखी नहीं होते हैं। तो ये क्या है, जीत से जीत की ओर चलना है। स्वयं लाभ देता है और दूसरों को भी सुखी बनाता है, सबको लाभ बांटता है। और जीत से हार की ओर, ये मानो जीवन मिला है, मानो हमने बाजी मार ली है, जीत ली है, लेकिन अब हम दोष दुर्गुणों की ओर चल रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं जिंदगी में। सुंदर जीवन पा करके खान पान गंदा कर लिए हैं, चाल चलन गंदा कर लिए हैं, चिंता फिक्र में हमारा जीवन जा रहा है, तो हार की ओर हम जा रहे हैं। अब हम हारे जा रहे हैं। जीत से जीत की ओर जाने का मतलब यही है कि मानव जीवन पाकर अच्छे अच्छे कर्म करें, खुशी की ज़िंदगी जिएं, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें, प्रेम का बर्ताव करें। प्रेम ही सार है, प्रेम ही स्वर्ग है। और जब हम सुंदर बर्ताव करेंगे तो अपने लिए भी खुशी, दूसरे के लिए भी खुशी, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जब हम ऐसा कहेंगे सबका मंगल हो, सबका भला हो, तो अपना भी भला हो रहा है। ऐसा कहने से किसी को शोक होता है क्या? चिंता नहीं होती। सबका मंगल हो, सुबह से उठ करके हित कामना करो। दूसरों के लिए हम निंदा की कामना, मरने की कामना, दुख पाने की कामना ना करें। अहित कामना नहीं है होनी चाहिए, अहित कर्म नहीं होने चाहिए। तो ये क्या है, जीत से जीत की ओर जाना है। लाभ ही लाभ मानो भविष्य में हो रहा है। अभी ये मानव जीवन पुण्य की कमाई से पाए हैं, आगे के लिए भी कुपुण्य की सामग्री हमारे पास इकट्ठा हो रही है। तो ये जीत से जीत की ओर है। जीत से हार की ओर जाना तो महाभुलक्कड़ीपन है, पाप है। सुंदर जीवन मिला, लोग कैसे कैसे अधर्म करके पाप करके ऐसा राक्षसीपन जीवन को बना डालते हैं कि लोग उनसे डरते हैं, भागते हैं। उनकी वजह से लोग अपना घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। आज किसी माँ बहन को सज्जन से, धर्मात्मा से थोड़े डर रहता है। जब अकेली बहन बेटी चलती है तो किसी धर्मात्मा लड़के से थोड़े डर रहता है। जो निश्चल है, दयालु है, जो सब लड़कियों को माँ बहन बेटी समझता है, नारी को, तो उससे क्या डर है? कोई सदाचारी संत गुरुजन हो, उससे किसी नारी को डरे नहीं है। तो कहीं भी वो संत महात्मा पड़े रहा, उनको स्वयं भी डर नहीं है। तो अपने आप में वो मस्त हैं, उनको दुनिया से नहीं चाहिए बहुत आडंबर, किसी का सम्मान भी नहीं चाहिए कि लोग हमें सम्मानित करें। अपने आप में वे सम्मानित हैं, अपने गुणों से सम्मानित हैं। बाहर से अपने को सुंदर बनाने के लिए कोई वस्तु भी नहीं चाहिए कि भाई अमुक साधन मिल जाए तो हम सुंदर बन जाएं। बस गुरुदेव ने जो दे दिया सद्गुण सदाचार का जीवन, और जो भीतर से पूर्व जन्मों की प्रारब्ध कमाई से शरीर मिला, सुंदर मानव जीवन, और इसमें नए नए सद्गुण सदाचार उत्पन्न करो, उद्घाटित करो, जीवन कितना सुंदर होता है। बाहर से सुंदरता मिट जाती है। कितना भी नर नारी सुंदर हो, जब बुढ़ापा आते आते सब बदशक्ल हो जाते हैं। अगर वही कोई सद्गुण सदाचार से सुंदर हैं तो बुढ़ापे तक ये सुंदरता जाती नहीं है, और मरने के बाद और सुगंधी फैलती है। आज देखो जितने भी महापुरुष चले गए हैं उनकी याद किया जाता है। देखो ये ढोलक भी मरे का बज रहा है, मरे के ही चाम है। कबीर साहब ने कहा है, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन से नहीं जग हुआ शहीदानी रह गई बोल। सारी पहचान पुरानी ही है, नाम जितने चलते हैं सब पुराने ही हैं। वो लोग चले गए, राम रावण हो, राम कृष्ण हो, लक्ष्मण हो, सीता मैया, दुर्गा मैया, हनुमान जी हो, शंकर पार्वती हो, जितने संत महात्मा हो सब चले गए। उनकी आज नाम निशानी रह गई है, उनके नाम याद किया जाता है। यश कीर्ति का ही ढोल बज रहा है मानो। तो इसलिए हमें जागना चाहिए। जब अच्छे कर्म होंगे, याद किए जाएंगे, दिल से याद किए जाएंगे, दिल में बसा लिया जाएगा।
इसलिए हमको जीत से हार की ओर नहीं जाना है, जीत से जीत की ओर चलना है। लेकिन यहाँ अभागे लोग हार से हार की ओर जा रहे हैं। मानव जीवन मिला, लेकिन उनके जीवन में ऐसे कर्म गंदे हो रहे हैं। उन्हें गुरु नहीं मिले हैं, उन्हें संत नहीं मिले, उनके पास सद्बुद्धि नहीं है, अच्छे कर्म नहीं, तो मानो हारे हुए इंसान हैं। इंसान के, आदमी के वेश में, शरीर में वो मानो पशु आ गए हैं। देखो, मनुष्य जीवन पा करके जो गंदे कर्म करते हैं, तो ऊपर से इंसान का जन्म जरूर है, तन जरूर है, लेकिन वो भीतर से पशु हैं। कुत्ते बिल्ली जैसे मांस खाते पीते हैं, जीव वध करते हैं। जैसे कोई सिंह कुत्ते हैं, टूट पड़ते हैं दूसरे जानवरों पर, तो वैसे ही लोग टूट पड़ते हैं दूसरों जानवरों पर। मछली, मांस, बकरा, मुर्गा, भेड़ा, सबको तलवार उठाते हैं, औजार उठाते हैं, निर्दयता पूर्वक उनके मार खा लेते हैं। तो उनको कैसे माना जाए कि वो इंसान है? नहीं है। और वैसा कर्म भी कर रहे हैं, वैसी सोच भी है, वैसा जीवन है, तो हार की हार ओर जा रहे हैं। हारे हुए इंसान है अभागे। पूर्व जन्म ऐसा कुछ रहा कि तन तो मिल गया, लेकिन उनके पास कोई बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, दरिद्रता है ज्ञान विचार की, कोई संत गुरु की बात समझ में नहीं आती उन्हें। तो अब पूरा जीवन कुकर्म में बिता रहे हैं, चिंता फिक्र में बिता रहे हैं, गंदी भावनाओं में बिता रहे हैं, गंदी चाल चलन में बिता रहे हैं। तो हार से हार की ओर जाना है। तो हमें हार से हार की ओर तो कदापि नहीं जाना है, जीत से हार की ओर भी नहीं जाना है, जीत से जीत की ओर। लेकिन ये 4 क्वालिटी के मनुष्य होते हैं। तो हमें जीते हुए संत गुरुजन आज मिले हैं, उनके रास्ते बताए हुए चल करके सदैव सुखी जीवन जीना चाहिए। देखो, जो संत गुरुजनों की गाथा गाई जाती है, उनसे हमें महान लाभ मिलता है। माता पिता का उपकार है, भाई बंधुओं का उपकार है, मित्रों सबका उपकार है, लेकिन गुरुजनों जैसा उपकार और किसी का नहीं है। जैसे जेल में आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे कि कोई आजीवन कारावास में है, कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से, कोई साल भर से, कोई महीना 2 महीना 10 दिन से है। लेकिन हैं सब कारावासी, सब दुखी होते हैं, सब बेचारे तड़पते रहते हैं कि कब हम अपने घर जाएंगे, जेल से छूट करके कारावास से अपने बाल बच्चों में मिलेंगे, अपनी पत्नी और माँ बाप में मिलेंगे। ये उनको तरस होती है, तड़प होती है। तो ऐसे व्याकुल लोगों में खाने पीने, रहने बसने सबकी दिक्कत होती है, मानसिक उलझन में रहते हैं। चलो, कोई एक दानी दाता वहाँ पहुँचा, उनको भोजन करा दिया, बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर के गया और भोजन कराया। वर्षों में वो ऐसा भोजन पाए, क्योंकि जेल का भोजन तो भाई वहाँ कोई बहुत बर्फ़ी और खीर पूड़ी और सुंदरता पवित्रता लेकर के वहाँ नहीं बनाया जाता। वहाँ नौकर चाकर सब मिलके बनाते हैं और जैसे तैसे भोजन पेट भरते हैं, और डांट फटकार गाली के साथ भी दिया जाता है। जैसे जानवरों को डाल दिया जाता है कि लो खाओ चाहे मरो। तो वहाँ भी कोई ऐसा नहीं कि प्यार से दिया जाता है, जैसे माँ बहनें परसती हैं, और लीजिए और लीजिए, ऐसा वहाँ नहीं होता है। वहाँ तो बेदर्दी से खिलाया जाता है, तो मांग सकते नहीं वहाँ, तो पीड़ित रहते हैं। किसी दानी ने वहाँ जा कर के बाँटा ऐसा सुंदर पवित्र भोजन, तो उसको खा करके लोग कुछ मन में भाव तो लाएंगे। शरबत पिलाया गर्मी के दिन में बढ़िया से, उसमें गुलाब जल डाल करके मीठा शरबत, तो उसमें भी लोगों का भाव जगेगा, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक सज्जन इस तरह की ठंडी में ले जा करके मोटे मोटे कम्बल बाँट आया, उसका भी तो लोग उपकार मानेंगे। तो देखो, तीनों का उपकार हुआ ना, एक से एक बढ़ चढ़ कर, शरबत वाले का, भोजन वाले का, कम्बल बांटने वाले का। कम्बल बांट दिया तो 4 महीना कट गया उसकी ठंडी आराम से जेल में। नहीं, खटमल वाला वही गंदा कम्बल ओढ़ते थे बेचारे कैद में। तो अंतिम में एक और आए सज्जन ज्ञानी पुरुष, वो ताला खोले गेट का, अंदर चले गए, सभी दरवाज़ों के सामने एक आवाज़ उठाए कि बंधुओं मुक्त हो गए हो, सभी कैदी यहाँ से मुक्त हो गए हो, अपने अपने घर चले जाओ। और सभी लोग अपनी गठरी मुठरी बांधने लगे।
और चले गए। अब विचार करो कि 4 तरह के लोग गए जेल में, अपना अपना काम किए। किसी ने शरबत, किसी ने भोजन, किसी ने कम्बल, किसी ने कुछ नहीं किया, केवल जुबान डुलाया। अब बताओ कौन बड़ा सबसे दानी है? शरबत वाले का भी उपकार है, पिलाया ना, एक दिन तो रहेगा ही। और भोजन कराने वाले का भी उपकार है, कई दिन याद रहेगा। लेकिन वो भी कब तक याद रहेगा, भूख तो फिर लगेगी। कंबल भी, उसका भी 4 महीना, लेकिन कब तक वो ओढ़ेगा, अब तो गर्मी आ जाएगी। इन तीनों से जेल की जो दुख दर्द था मिटा नहीं। सुख तो मिला, पानी का, शरबत का सुख मिला, भोजन का सुख मिला, कंबल का 4 महीना सुख मिला, लेकिन जेल तो नहीं कटा, कैद तो नहीं छूटी। और जो अंतिम में गए, केवल जुबान डुलाए कि बंधुओं जाओ, मुक्त हो गए हो, अपने अपने घर में मिलो। चाबी लेकर के ताला खोल दिया। तो उसने दिया तो कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ पा गया। सभी लोग पा गए। जब अपने अपने घर ही चले गए, उनका उद्देश्य पूरा हुआ, अपने बाल बच्चों में मिल करके महान सुखी हो गए। ऐसे ये संसार एक जेल है। ये संसार जहाँ हम सब लोग रह रहे हैं, दुनिया के लोग कारोबार कर रहे हैं, गृहस्थी में, विरक्ति में, ये मानो एक जेल है। और ये शरीर भी एक जेल है। जब तक इसमें रहो कभी भी सुख नहीं मिलता है, और जब तक इस संसार में रहो, यहाँ भी ये शरीर है, कभी सुख नहीं पाएगा। तो फिर क्या हुआ? इस जेल से बचने के लिए 4 तरह के लोग होते हैं। माता पिता, दानी दाता तमाम यहाँ होते हैं, सबका उपकार माना जाता। धन्य है ऐसे माता पिता मिल जाते हैं। ऐसे भी माता पिता हैं कि मार काट सब सिखाते हैं, कुसंस्कार राक्षस बना देते हैं। दुर्भाग्य है ऐसे माता पिता का। वो माता पिता नहीं है, वो तो जानवरी बुद्धि से रहते हैं और जानवर पैदा कर देते हैं। धन्य है वो माता पिता जो इंसान खुद हैं और इंसान की तरह बच्चों को संस्कार देते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं, और स्वयं गुरुजनों की शरण में जाकर बोध प्राप्त करते हैं, अपने बच्चों को भी वही विरासत में दे जाते हैं। ऐसे माता पिता भी धन्य हैं। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग धन्य हैं कि जो लोग कुछ ही सही कुछ तो धक्का देते हैं कि बच्चों ठीक से रहो, अच्छे बालक बनो, संस्कारी बनो, माता पिता की सेवा करो, संत गुरुजनों के पास जाओ, धर्म ग्रंथ पढ़ो, अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, शुभ कर्म करो, ये बातें बताते हैं। तो ऐसे लोगों का महान उपकार है। वो चाहे मित्र हो, चाहे बाप दादा हो, चाहे कोई और हो हमारे, तो सबका उपकार है। लेकिन संसार, इसी संसार में एक ऐसे हैं महान संत गुरुजन जिन्होंने हमको रुपया पैसा तो नहीं दिया, कपड़ा तो नहीं दिया, जमीन नहीं दिया, घर नहीं बनाया, भोजन पानी नहीं दिया, लेकिन ऐसी चीज़ दे दिए कि हम सदा के लिए इस लोक में तो सुखी हुए ही, परलोक में भी सुखी हो गए। वो है आत्मज्ञान, सद्बुद्धि, वो हमें संत गुरुजन देते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुरुजनों के पास जाओ, वहाँ मिलेगा, उनकी बात को भुलाओ नहीं। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत गुरुजनों की बातों को लेकर के अगर चलोगे तो सारी भ्रम भूल निकल जाएगी दिल दिमाग से, दुख मिट जाएगा। तो संत गुरुजनों का दिया हुआ लोक परलोक दोनों में काम देता है। इसलिए हम सबको ऐसे महान उपकारी संत गुरुजनों का सहयोग लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये नहीं मन में सोचना है कि नहीं मिलता है। अरे भाई, माता पिता सबका उपकार है, उनकी सेवा करो। लोग भाग भाग करके माता पिता को छोड़ करके, अपने सगे बड़े बुजुर्गों को छोड़ करके, जिंदा लोग जो सहयोगी हैं उनको छोड़ करके जाते हैं चारों धाम में, पत्थर पानी में, पेड़ पहाड़ में, जो निर्जीव देवी देवता हैं, जो बोल डोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, कुछ हमारा दुख सुख सुन नहीं सकते, अपनी मक्खी भी नहीं हाँक सकते। अब उनके पास जाकर आशा लगा के बैठे तो कैसे कल्याण होगा? जब हम जानते कोई कागज का, पत्थर का अध्यापक हो, प्लास्टिक का अध्यापक हो, हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। प्लास्टिक की एक कोई नकली, देखो हम वृंदावन गए तो वहाँ पर भगवान कृष्ण बंसी लेहे खड़े हैं और बहुत गाय हैं, पत्थर की गाय बना करके कृपालू जी महाराज के आश्रम में बहुत गाय हैं।
लेकिन इतने दिन से खड़ी हैं धूप में, वर्षा में, ठंडी में, और एक पौवा दूध नहीं कहो देन। अगर वहीं असली गाय चरती होती तो क्या कहना, रोज 2 किलो दूध देती। तो नकली गाय सब बनी है मिट्टी, तो देखने के लिए है वो, देखो भाई अच्छा लगता है, ये आँखों का रूप है, रूप बना हुआ है, देख लो। खराब रूप होता है तो उसमें गलत असर पड़ता है, तो कम से कम अच्छा है। महाराज कृष्ण, भगवान कृष्ण का बन गया रूप, वहीं गंदे लोगों का बना होता, बाघ भालू का बना होता तो डर लगता। गाय का बना है, भगवान कृष्ण का बना है तो अच्छा है भाई। तो दर्शन करो, खुश हो, लेकिन उनसे मिलेगा कुछ नहीं। और की आशा ना करो कि भाई लेकर लोटा लेकर दूध निकालने लगो, नहीं मिलेगा। ऐसे ही कहीं फोटो बने हैं महापुरुषों के, देख लो, अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ आशा मत करो कि वहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे तो मिल जाएगा। देख करके भीतर से उत्पन्न करो ज्ञान, बस देखो और आंख मूंदो, भीतर वो स्वयं बैठा हुआ है मालिक। तो हमें जीते जागते जो नर नारी हैं, देखो पहले के ज़माने में बताया गया था कि माता पिता देवता हैं, अतिथि देवता हैं, गुरु आचार्य देवता हैं, ये 4 देवता बताए गए। लेकिन उन देवताओं को छोड़ करके और 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे हम पड़े हैं, कुछ पता नहीं चलता। विचार करो तो देखो सब समाधान मिलता है। विचार करोगे तो पता चलेगा कि असली देवी देवता तो यही 4 हैं, बाकी कहने के लिए हैं, वो सब मनोरंजन के लिए हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता कोई काम नहीं करेंगे। 33 करोड़ देवी देवता बना लो घर में, और फिर न भोजन मिलेगा, न बच्चे पढ़ पाएंगे, न बच्चों की शादी हो पाएगी, न घर बनेगा, न गाड़ी घोड़ा आएगा, उनके भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समय बर्बाद न करें, ये समय बड़ा अनोखा है, अनमोल है, इसलिए खूब प्रेम की ज़िंदगी, हंस हंस की ज़िंदगी जीना चाहिए। गुरु संत का दिया हुआ जो उपकार है वो हमारे जीवन के लोक और परलोक दोनों का इंतजाम करके बैठे रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं सुना दूं और फिर बंद करता हूं। तो एक दरिद्र आदमी, भूखा प्यासा दुखी, आँखों का अंधा, गया था, एक बाग में बैठा हुआ था। कहा जाता है शिव और पार्वती दोनों देवी देवता चले जा रहे थे कहीं यात्रा करते हुए, यात्रा में जा रहे थे अपने बैल को लेकर के। कहा जाता है उनके बैले सवारी रही, तो गजब के थे कि बैल को लेकर के जा रहे थे। कहानी है समझाने के लिए। तो कहा जाता है पार्वती की नज़र पड़ी, माता पार्वती की, कि ये सूरदास हैं, ये बेचारा बहुत भूखा प्यासा लग रहा है, सूखा सूखा, तो अंधा भी है, बहुत दुखी है। तो माताओं के अंदर भाव होता है, हृदय कोमल होता है, दया होती है, जल्दी से देख करके द्रवित हो जाती हैं। देखो ना, अभी हम एक देवी थी मिलने आई यहीं श्यामलाल जी के यहाँ, रास्ते में एक भिखारी पहुँचा और नखरा करके रोने लगा, मैं कल से नहीं खाया हूँ, परसों से नहीं खाया हूँ, मुझे दे दीजिए। 50 रुपया बेचारी दी, उसके पास पैसा नहीं था। फिर कहना नहीं, इतने में नहीं होगा तो 100 रुपया, अंतिम में 200 रुपया निकाल लिया। हम कहीं भोली तो इतना काहे दे दिया। अब कहा साहब मुझे ऐसा हो गया मेरा मन। तो ऐसे भी हृदय कोमल होता है, तो लोग उनको ठग लेते हैं बहुत। तो माताओं को सावधान भी रहना चाहिए, बहुत कोमल बन करके अपने को ठगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ठग्गू बहुत हैं। तो सावधान रहें। देखो धर्म के वेश में, साधु के वेश में ही रावण आया था ना सीता को हरने। अगर भेष न बनाता तो सीता को हरण न कर पाता। तो धर्म का चोंगा लोग बना लेते हैं, सज्जन का बना लेते हैं, देवी देवता का बना लेते हैं। तो सबसे सावधान रहना है। तो माता पार्वती दयालु, उनके दया आई, कहेंगे बच्चा को, ये सूरदास को दुख दूर करो भगवान। शंकर जी ने कहा तुम पागल हो गई हो, चलो ये दुनिया सब अपना अपना कर्म फल भोग रही है, ये सब झंझट में मत पड़ो, हमको देर हो रही है। तो कहीं नहीं। तो देखो भाई, अब गृहस्थी में अब एक दूसरे की बात न माने तो कौन पति पत्नी है फिर? वो घर तो फिर स्वर्ग नहीं होता, वो तो नरक हो जाता है। इसलिए गृहस्थों को चाहिए कि पत्नी पति की बात माने और पति पत्नी की बात माने। एक दूसरे की बात मान करके, एक दूसरे का दया करके, एक दूसरे का सहयोग करके गृहस्थी स्वर्ग होती है।
तो शंकर जी सोचे कि अब तो ये नहीं मानेंगे, इनकी बात मानना पड़ेगा। अच्छा, कहें ठीक है, आप नहीं मानती हो तो मैं इनका दुख दूर करता हूँ, लेकिन अब सौभाग्यशाली होंगे तो दुख दूर होगा। तो चलो तुम उस बाग में बैठो, अलग चलो। तो पार्वती दूर से गई, देख रही थी क्या करते हैं। तो गए, एक ब्राह्मण का वेश बना करके चंदन वंदन लगाए और भव्य रूप बनाए, गए पास में, पकड़े उसका हाथ, बेटा मैं देवता हूँ, वरदान देना चाहता हूँ, कुछ मुझसे मांग लो, पर एक ही वरदान दूंगा। अच्छा, तो आप देवता हैं, वरदान देंगे, कैसे मानूं? कहें नहीं नहीं, कोई भी वरदान मांग लो, एक वरदान मैं दे सकता हूँ, कुछ भी मांग लो। कहें 2 4 10 देते तो मांग लेता, अब एक वरदान है तो मुझे विचार करना पड़ेगा, मुझे समय कुछ चाहिए 2 घंटा का। तो कहें ठीक है, 1 घंटा का समय देता हूँ। तो शंकर जी वहीं बैठ गए और सूरदास जी गए अपने घर में। जब गए टटोलते हुए, तो कि मेरे घर में मेरे भाई हैं, भाभी हैं और माता पिता हैं, 4 लोग हैं, उनसे सलाह ले लेता हूँ कौन ऐसी चीज़ मांगा जाए कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। तो गया, तो भाभी मिली पहले, भाभी ही भोजन देती थी बना करके और वही सहयोग करती थी। मन में भार भी समझती थी कि अब ये जवान हो गए हैं, मेरे देवर हैं लेकिन अंधे हैं, मेरे ही जी का भार बने हैं ये, इनके आँख होती तो ये भी शादी वादी करके अलग घर बसा लेते। तो जाकर पूछे, भाभी जी मुझे एक देवता मिला है, वो वरदान देना चाहता है, मैं क्या मांगूं? तो झट से अपनी अकल लगाई, उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम अपने लिए देवता से पत्नी मांग लो, तो पत्नी आएगी तो तुमको सेवा करेगी, बना के खिलाएगी, हाथ पकड़ के चलाएगी, कल के बाल बच्चे हो जाएंगे, वो तुम्हारा जीवन गुजर हो जाएगा। तो पत्नी अपने स्वार्थ की बात सोची कि हमारा झंझट खत्म हो जाएगी हमारी। तो सोचा कि अब भैया से पूछ लूँ। भैया ने कहा, अरे भैया तुम आँख से बड़े संकट में रहते हो, आँख मांग लो, तुम्हारे आँख नहीं है तो आँख मांग लो, दुनिया देखोगे तो सब सुख मिलेगा। कहीं ठीक है, पिताजी के पास गए। पिताजी ने कहा, बेटा क्या बताऊं और तुम्हें क्या मैं कहूं, ऐसा करो धन मांग लो, रुपया पैसा, खजाना, खजाना रहेगा तो आँख भी मिल जाएगी, पत्नी भी आ जाएगी, सब आ जाएगा, तो घर भी बन जाएगा। तो जब ये तीनों अलग अलग बात बताए तो दुविधा में पड़ गया लड़का कि अब मैं मांगूं, क्या मांगूं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अगर धन मांगता हूं तो 2 लोगों की बात कट जाएगी, किसी भी की बात एक को मांगना है। तो याद आया कि गुरु जी के पास अभी चलें, गुरु महान होते हैं, उनकी भी सलाह लेना चाहिए। गए, हाथ जोड़ करके चरणों में नतमस्तक हुए, प्रणाम किए और बात बताए कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। गुरुदेव जी ने बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी और कहा कि बच्चा क्या वे देवता देंगे तुमको? कहें हाँ, कहे तो हैं। कहें अगर तुम्हें दुख मिटाना हो तो एक चीज़ में नहीं, एक ही वरदान मांगना है ना, अब तुम्हारे लिए सब चाहिए, अब एक वरदान में काम तो चलेगा नहीं, लेकिन अब एक ही मांगना है। तो हम बताए देते हैं, जाकर उनसे कहना कि वरदान दोगे, पहले वचन कटवा लेना तो मांगना। कहें बता दिए कान में, कहें तो खुश हो गए, एकदम मस्त हो गया कि ये तो बढ़िया युक्ति रही। गुरु जी ने उनको ध्यान दिया कि इस पूरे जीवन के बारे में कैसे सब सुख मिलेगा, तो बताए, कान में बता दिए। अब गए वहाँ, देवता बैठे थे। क्यों भाई आ गया सूरदास? कहें हाँ भगवान आ गया हूँ देवता, मुझे वरदान आप देंगे कि नहीं? बोले हाँ हाँ वचन दिया हूँ, दूंगा ना, मांगिए एक ही वरदान। कहीं एक ही मांगूंगा मैं। तो ठीक है मांगिए। कहें ठीक है आप दीजिए, और फिर वचन खाली नहीं होना चाहिए। तो बच्चे ने, उस सूरदास ने मांगा कि हे देवता, अगर देना चाहते हो तो दीजिए कि मेरा बेटा सोने के कटोरे में दूध दही खाए और मैं उसको आँखों से देखूं। तो अब देवता इतनी बात सुन करके तो हैरान रह गए कि ये देखने में दरिद्र, अंधा और बिल्कुल बुद्धू लग रहा था, इतनी बुद्धि कहाँ से पाया ये? अब तो इसके लिए मुझे बहुत हैरान होना पड़ेगा।
अब इसके लिए तो पत्नी ढूंढना पड़ेगा, अब आँखें लगवाना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा, क्यों तो सोने के कटोरे में खिलाना है बच्चे को। अरे ये तो हमें ऐसी परेशानी में डाल दिया। सोचने लगे कि मैं तो भाई अब ऐसा जानता तो इसे मैं संकल्प लेता ही नहीं, वचन ही नहीं देता। तो अब देना ही पड़ा देवता वादे के अनुसार। तो वास्तव में जो सूर था अपने गुरु की शरण में जा करके ये सीख पाया, ये ज्ञान पाया। तो सत्संग में संत गुरुजनों से हमें खुशियों की दौलत मिलती है, जीवन को मंगल करने की दौलत मिलती है। तो इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु संतों से केवल बस हमें पूजा पाठ ईश्वर परमात्मा की बात सीख मिल जाएगी। अरे पूरे जीवन के लिए व्यवहार परमार्थ हमारा उज्जवल हो और जीवन हंसी खुशी से बीते, और परलोक के लिए भी हमें अच्छी गति पूर्वक संस्कार हमारी इकट्ठे हों। तो सारी व्यवस्था गुरुजनों के द्वारा होती है। अतः हम भक्ति भजन करके अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।